नमस्कारम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रितु झा और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड संस्कृत का पहला अध्याय शुरू कर रही हूँ आज। और मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तैयार किए हैं क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी इससे। और मैंने जो भी संभव हो पाया मेरे से, मैंने जहाँ तक पढ़ा उस हिसाब से मैंने जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें तैयार कर दिए हैं, जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला पार्ट है वो है पाठ मंगलम। मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से लिया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है कि मंगलम पाठ किससे लिया गया है। तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद क्या होता है, जैसे रामायण महाभारत हम लोग पढ़ते हैं तो रामायण में राम जी के बारे में दिया गया है, गीता में कृष्ण जी के बारे में दिया गया है, महाभारत में भी कृष्ण जी के बारे में दिया गया है। तो उसी प्रकार से उपनिषद में जो है आत्मा और परमात्मा के बारे में दिया गया है। और आपके किताब में जो भी श्लोक हैं उसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में ही जिक्र किया गया है, ईश्वर के बारे में ही जिक्र किया गया है। ठीक है। और उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो है महर्षि वेदव्यास। ठीक है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। तो आपका पाठ मंगलम है। मंगलम उपनिषद के जो रचनाकार हो गए वो महर्षि वेदव्यास हो गए, तो मंगलम के भी रचनाकार कौन हो गए? महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन में पूछता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो वो है महर्षि वेदव्यास, आपको ध्यान में रखना है। और मंगलम पाठ जो है वो पद्य रूप में लिखा गया है। आपके बुक में भी दिया गया, ऊपर में आपने पढ़ा होगा, श्लोक के ऊपर में कुछ संस्कृत में लिखे हुए रहते हैं कुछ लाइंस। उसमें लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति, है ना। पद्यात्मका यानी पद्य रूप में जो है ये लिखे गए हैं। पद्य रूप में क्या हुआ, मतलब जैसे एक होता है गद्य रूप में, पद्य रूप में। गद्य रूप में कहानियाँ लिखी जाती है, ठीक है, कहानी उपन्यास ये सब गद्य रूप में लिखे जाते हैं। लेकिन पद्य रूप में जो है श्लोक लिखे जाते हैं, कविता लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी श्लोक है तो इसलिए इसको पद्य रूप में लिखा कहा गया। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं अब हम लोग। मंगलम पाठ जो है वो पद्य रूप में है। इसके लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। और अगर पूछा जाए कि उपनिषद के कौन हैं लेखक यानी रचनाकार, तो हम बोलेंगे महर्षि वेदव्यास। ठीक है, इसमें मंत्र जो है वो 5 हैं। 5 मंत्र हैं, मतलब श्लोक कितने हैं? 5 हैं। आप गिनती करके देखिएगा तो 5 श्लोक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और ये उपनिषद मतलब इसमें 4 उपनिषद से जो है ये मंत्र लिए गए हैं। जिसमें पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा और चौथा श्लोक जो है वो है मुंडको उपनिषद। मैंने श्लोक के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है, तीसरा और चौथा श्लोक जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और 5वां श्लोक जो है वो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उपनिषद की जो संख्या होती है वो होती है टोटल 108। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। 108 में से ये 4 जो है वो हमारे किताब में दिया गया है, मतलब उसी से श्लोक लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? मैंने अभी बताया आपको। तो ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 2 है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और कालिदास। जैसा मैंने बताया उपनिषद के जो रचनाकार हैं वही मंगलम के भी रचनाकार हैं, यानी महर्षि वेदव्यास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? कितने मंत्र यानी कितने श्लोक संकलित हैं? यहाँ पे हम इसको श्लोक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितने श्लोक संकलित हैं या फिर कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र इसमें संकलित हैं क्योंकि 5 श्लोक दिया गया है आपके पाठ में। ठीक है, फिर 4 नंबर है मंगलम किस रूप में पठनीय है? तो जहाँ पे पाठ की चर्चा की गई है, पहले पेज में आप देखेंगे तो हर पाठ की कुछ चर्चा की गई है। तो उसमें से मंगलम पाठ के बारे में लिखा गया है कि मंगलम पाठ जो है वो मंगलाचरण यानी मंगलाचरण रूप में जो है वो पठनीय है। इस बात को ध्यान में रखना है कि मंगलम जो है वो मंगलाचरण रूप में पठनीय है। फिर है मंगलम पाठ किस रूप में है, यानी किस रूप में इसको लिखा गया है? तो मैंने अभी बताया आपको कि इसको पद्य रूप में लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, उपनिषद से, पुराण से, गीता से? तो ये उपनिषद से। मैंने बताया ये भी आपको कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। ठीक है,
उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो आपके बुक में ही दिया गया है ऊपर में पहला लाइन कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, यानी किस सिद्धांत से प्रकट होता है? दर्शन शास्त्र। अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से, यानी दर्शन शास्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो दर्शन शास्त्र का ये अंतिम भाग है। ठीक है, और ये उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति, यानी दर्शन शास्त्र का ही ये सिद्धांत भी प्रकट करता है। तो उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन का। ठीक है, पूछेंगे उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है। और किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र का ही, यानी दर्शन का ही ये सिद्धांत भी प्रकट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? कुल उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 108, जिसमें से कि 5 आपके किताब में दिया गया है। ठीक है, अब 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो श्लोक से है। ठीक है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो पहला श्लोक है आपका, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम, यानी कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम पुसन्न पावृणु, पुसन्न मतलब होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य। तत्वम पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, यानी हे सूर्य आप जो है उस हिरण्मयीन पात्रिन को हटा दीजिए, उस वो जो पात्र रखा हुआ है सोने का पात्र सत्य के ऊपर, उसको आप हटा दीजिए ताकि हम उस सत्य को, उस धर्म को देख सकें, है ना। क्या क्या बोला गया इसमें कि सोने के पात्र से जो है सत्य का मुख ढका हुआ है, हे ईश्वर उस सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को हटा दो। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे अब सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? वो हिरण्मयीन पात्रेन से ढका हुआ है, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, सोने के पात्र से। आपको हिरण्य पात्र भी ऑप्शन में आ सकता है या फिर सोने का पात्र भी आ सकता है, दोनों में से अगर कुछ भी आता है तो आप उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तांबा, लोहा, चांदी ये सब कुछ नहीं होगा, वो सोने का पात्र या तो हिरण्य पात्र, यही 2 ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन, अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा, तो आपका दूसरा नंबर श्लोक है, अणोर्नियान महतो महियान, यानी हमारी जो आत्मा होती है वो अणु से भी छोटा है। आत्मा जो है वो छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है, यानी हमारी जो आत्मा होती है वो बड़ा से भी बड़ा होता है और छोटा से भी छोटा होता है। आत्मस्य जंतो निरहितो गुहायां, मतलब आत्मा जो होती है वो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है? प्राणी की हृदय रूपी गुफा में रहती है, हृदय में रहती है। तम क्रतु पश्यति वित्सोको, यानी इसको सिर्फ वित्तशोकी पुरुष ही देख सकता है। वित्तशोकी पुरुष मतलब क्या हुआ? वित्तशोकी मतलब हुआ जिसको मान अपमान, छल, प्रपंच इस सब से कोई मतलब नहीं है, दुष्टता मतलब किसी भी चीज़ से कोई मतलब उनको है नहीं, पूरी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वैसे पुरुष ही वित्तशोकी पुरुष होते हैं। ठीक है, तो इसको कौन देख सकता है? सिर्फ वित्तशोकी पुरुष ही देख सकता है। धातु प्रसादान महिमा आत्मना, और वो वित्तशोकी पुरुष कब बन सकता है? वो जब उस पर ईश्वर की ही कृपा होगी तभी वो वित्तशोकी पुरुष बन सकता है ना। जिस पर ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है वही वित्तशोकी पुरुष होता है, और वही वित्तशोकी पुरुष जो है वो आत्मा को देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा कौन है? आत्मा छोटा है अणु से। ठीक है, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? सत्य की और सत्य, ये तो ऐसे भी हम लोग समझ रहे हैं कि सत्य की ही जय होती है, पर आपके बुक में श्लोक दिया हुआ है तीसरा नंबर, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जय होती है, नानृतम झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य के पथ पर चलकर लोग देवलोक तक पहुंच जाते हैं, है ना। देवलोक तक जो है सत्य के रास्ते पर चलकर लोग पहुंच जाते हैं। ये ना क्रमत्य ऋषो हाप्त कामा, यानी मतलब कि इस रास्ते पर जो लोग भी चलते हैं, जो भी महर्षि लोग चलते हैं, वो देवलोक तक पहुंचते हैं और परम सत्य भगवान को वो प्राप्त कर लेते हैं। यत्र तत्त सत्यस्य परम निधानम, यानी इससे क्या करते हैं? वो परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान तक पहुंच जाते हैं वो सत्य के रास्ते पर चलकर। ठीक है, तो किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन की बहती नदी कहाँ मिलती है? ये भी आपका चौथा नंबर श्लोक है, यथा नद्यः स्यद्यमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी नदी जो है वो अपना नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त है, उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं वो भी अपने नाम रूप को छोड़कर परमात्म परम पुरुषम उपेति दिव्यम, अपने नाम रूप को छोड़कर ईश्वर से मिल जाते हैं,
जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र से मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वान जो हैं वो भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके ईश्वर से मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहती नदी कहाँ मिलती है? तो वो समुद्र में मिलती है। ठीक है, समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 14, मैंने इसका तो आंसर आपको दे ही दिया अभी तुरंत कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र में, पृथ्वी में, आकाश में, दूसरी नदी में नहीं, समुद्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में जो है वो मुंडको उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, मतलब आपके जो तीसरे और चौथे नंबर श्लोक हैं वो मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है, और इस दोनों श्लोक में बताया गया है कि हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मा मतलब ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का मार्ग जो है वो सत्य, क्रोध, असत्य, मोह। बिल्कुल इसमें सही आंसर तो असत्य हो ही नहीं सकता, मोह भी हो ही नहीं सकता, क्रोध हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सत्य के मार्ग पे ही चलकर हम देवलोक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो जो ज्ञानी पुरुष होंगे वही तो मृत्यु को वश में करेंगे, है ना। मूर्ख तो कर ही नहीं सकते, अज्ञानी भी नहीं कर सकते, तो विद्वान ही इसको कर सकते हैं। किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं, तो श्लोक में था भी, सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। तो जय किसकी नहीं होती है? असत्य की नहीं होती है। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक पर, नरक लोक पर, देवलोक पर? कहीं नहीं। सत्य का खजाना तो देवलोक पर ही है। महान से भी महान क्या है? तो महान से महान जो है वो क्या है? आत्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर क्या है? यानी छोटा से छोटा। जब बड़ा से बड़ा भी आत्मा है और छोटा से छोटा भी आत्मा है और महान से महान भी आत्मा ही है। फिर है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये संपूर्ण संसार जो है वो किसके द्वारा चलता है, किसके द्वारा अनुशासित है? तो आत्मा, परमात्मा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। और वैसे आत्मा परमात्मा दोनों ही हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिले तो कुछ और अदर ऑप्शन हो, मैंने ये अपनी तरफ से ऑप्शन बनाया है। ठीक है, अगर आत्मा आता है तो आत्मा ही हम लिखेंगे। अगर ऑप्शन में मानिए कि आत्मा आया और कुछ नहीं आया तो आत्मा ही इसका सही आंसर होगा, और अगर परमात्मा आया तो परमात्मा इसका सही आंसर होगा। मैंने आत्मा परमात्मा दोनों लिख दिया है, इसका सही आंसर ये दोनों ही है। ठीक है, देखिए मैंने 23 नंबर से जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 27 तक, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया। इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि इसमें देखिए क्या है ना कि कोई भी श्लोक ले लेता है। ठीक है, कोई भी श्लोक ले लेता है और उसको उसका कुछ आगे का भाग फिर डॉट डॉट दे करके जो है लास्ट के कुछ भाग को लिख दिया जाता है, और उसमें से पूछ लेता ऑप्शन दे करके ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसके लिए आपको श्लोक को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिरण्यमयीन पात्रेण जो श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि पहला जो श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से दे देता है क्वेश्चन कि हिरण्यमयीन पात्रेण डॉट डॉट करके फिर लास्ट में सत्य धर्माय दृष्टये, है ना, इस तरह से दे देता है, और फिर मतलब कि उसका आंसर पूछता है कि ये किस उपनिषद का मंत्र है, किस उपनिषद से इसको लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। सेकेंड नंबर ये श्लोक है अनोर्नियान महतो मह्यान, है ना, इसको कठोपनिषद से लिया गया। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा, तो मानिए 4 आपको ऑप्शन दे दिया गया, यही 4 जो इसमें दिए गए हैं उपनिषद वो लिख दिया जाएगा, या फिर कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है, तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो आपको श्लोक भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सत्यमेव जयते नानृतम, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर यथानद्य वाला जो श्लोक है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और लास्ट जो श्लोक है वेदामेतम पुरुष महानतम, ये जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो मैंने इसका श्लोक का अर्थ भी आपको नहीं बताया था, लास्ट श्लोक का, वही बता देती हूँ। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मतलब मुझे ही परम पुरुष जानो। कौन कहते हैं? भगवान सूर्य, क्योंकि अभी जो संसार में है एक सत्य वो सूर्य ही है, क्योंकि हम सूर्य को ही देख सकते हैं ना एक भगवान के रूप में, और हम किसी भगवान को ऐसे देख नहीं सकते, सूर्य साक्षात उसके उदाहरण है। तो सूर्य कहते हैं मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। मतलब मैं एक प्रकाश के रूप में हूँ इस अंधकार रूपी मतलब इस अंधकार रूपी पृथ्वी पर, जगह पर, जो भी कह सकते हैं, उसमें मैं एक प्रकाश के रूप में विद्यमान हूँ। मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो मुझे ही तुम परम पुरुष जानो।
ऐसा कौन कहते हैं? भगवान सूर्य, सूर्य कहते हैं। ठीक है, तो मैंने सारा क्वेश्चन जितना भी मतलब मैंने पढ़ा, मुझे समझ आया, मैंने उस हिसाब से जो है सारा क्वेश्चन बना लिया। तो आपको ज़रूर इससे मदद मिलेगा, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है और आप इसे तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं आपको इस तरह से हर लेसन का प्रोवाइड करती रहूँगी और आप लोगों को मदद करती रहूँगी अपनी तरफ से। और आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे का जो सेकंड लेसन है वो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दे सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी आप लोगों को दे सकूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपना एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से दे सकें। और आप खुद भी देखिएगा ये वीडियो और साथ साथ अपने दूसरे दोस्त जिनको मतलब सही से वो नहीं अगर पढ़ पाए हैं, नहीं ध्यान दे पाए हैं, तो लास्टली ये सब पढ़ करके जो है वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप उनकी भी हेल्प कीजिएगा और आप खुद भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि आप अपने दोस्तों को भी मदद पहुंचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।